ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 17/3/2026, 17 मार्च 2026। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। जैसे भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा की जाती है, सत्यनारायण का व्रत रखा जाता है कि कुछ ऐसे होते हैं, फैमिलीज ऐसी होती है कि जो हर महीने सत्यनारायण की कथा करते हैं। कुछ होते हैं साल में एक बार करते हैं, है ना, कि किसी का और कोई व्रत होता है। लेकिन सत्यनारायण की कथा भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसमें 5 कथाएं कही हुई है। और वो कथाएं ये दिखाती है कि किस तरह से हमें मतलब जैसे बाबा बोलता है वैसे देवता स्वरूप में हमें किस तरह से रहना चाहिए। लेकिन फिर भी वो कथा रेगुलरली करके क्या हमें चेंज आता है? क्या जो हमें चाहिए वो मिलता है? क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं मन की शांति, मन का सुख, है ना। तो क्या वो कथाएं हर महीने में करके भी, उसका व्रत रख के भी, क्या ये शांति, ये सुख, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमें मिलता है? तभी बाबा बोलता है कि वो जो भक्ति मार्ग वाला जो सत्यनारायण की कथा थी, वो कथा के रूप में ली जाती है ना। वो कथा के रूप में ली जाती है, कथा समझकर वो सुनी जाती है और कथा समझकर ही वो भूली भी जाती है। लेकिन अब बाबा जो आया है वो सच्चा बाप है और वो सच्ची कथा सुना रहा है। क्योंकि इस कथा में बाबा ने नर से नारायण बनने के लिए विधियाँ बताई हुई है। बाबा ने हम जैसा बनकर, पूरे विकारी, पूरे पतित शरीर का सहारा लेकर, हमें हम जैसा बनाकर हमें आकर हमें ये समझाया हुआ है कि बच्चे, तुम जिस तरह से रहते हो, क्योंकि जैसे बाबा बोलता है कि मैं जो मुरली मुरली सुनाता हूँ, वो एक ही मुरली होती है, लेकिन हर एक के लिए वो मुरली एप्लीकेबल होती है। मैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग मुरली नहीं सुनाता हूँ, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जो मैं तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ वो सबके लिए सेम होती है। और उसमें अगर तुम मुझ पर भरोसा रखकर उसको फॉलो करो तो तुम्हें मैं नर से नारायण कैसे बनना है वो मैं इस मुरली से, इस कथा से सुनाता हूँ। क्योंकि बाबा हमेशा मुरली में ये भी बोलता है कि जो कुछ भी तुम हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, पौराणिक कथाएं जो है, वो सब कुछ संगम पे बाबा और हम बच्चे, इनमें जो कुछ भी खेल चलता है वही भक्ति में आ जाता है। चाहे जो भी हम ले लें वही है भक्ति में, जो हम अभी संगम युग पर हम और बाबा मिलकर कर रहे हैं, है ना। तो ये भी सत्यनारायण की कथा भी तो बाबा की ही है। बाबा ही हमें सत्य की कथा सुनाकर, जो अविनाशी है ना, जो अविनाशी है और जो हमें सही रास्ता दिखाती है, आत्मा के लिए सही रास्ता दिखाती है, नर से नारायण बनाती है। अब नर से नारायण बनना मतलब क्या? नारायण मतलब विष्णु, है ना। विष्णु मतलब क्या है? जिसके 4 हाथ है। अब ये सिंबल किसका है, ये किसका प्रतीक है? कि वो नर और नारी दोनों के जो अच्छे गुण है, दोनों के गुण उसमें है ना, कि स्त्री के भी गुण है और पुरुष के भी गुण है। अब हमें क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब हम जन्म लेते हैं, जब तक हमें पता नहीं होता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, तब तक सभी के ट्रेड्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं। उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए सही है, मैं अगर ऐसा करूँगा तो लोग हंसेंगे, ऐसा करूँगी तो लोग नहीं हंसेंगे, ये कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम पर वो लादा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम्हें तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, तुम्हें ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। वहाँ से शुरू हो जाता है कि हम अपने आप को नर या नारी, स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की समझने लगते हैं। और उसी प्रकार के गुण जो है फिर वही बाहर आते हैं, वही डेवलप हो जाते हैं। और तभी आगे जाके मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ,
वो विशिष्ट प्रकार के जो गुण है वो हम दिखाने लगते हैं। लेकिन नारायण ऐसा है जिसमें स्त्री की ममता भी है और पुरुष का जो एक कठोरता जो होती है, डिसिप्लिन्ड एक होता है, वो भी उसमें है। और बाबा अभी हमें वही बना रहा है ना। तो इनडायरेक्टली बाबा ने क्या कहा कि नारायण बनने की बाबा ने क्या बताई, निशानी बताई कि नारायण मतलब क्या है, तो 4 हाथ वाले, मतलब जिसमें लक्ष्मी और विष्णु दोनों भी है। लक्ष्मी नारायण है ना, ये बोला जाता है। तो विष्णु जो है, नारायण जो है, वो 4 हाथ वाला है। और उसमें स्त्री और पुरुष, मतलब वो आत्मा है ना। सिर्फ स्त्री के गुण उसमें है, ना सिर्फ पुरुष के गुण उसमें है, वो आत्मा स्थिति में रहता है। सभी जो गुण है, 16 कलाएं संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, है ना, ऐसी वो आत्मा है। तो बाबा अभी हमें ऐसी आत्मा बना रहा है जो नारायण जैसी है, जो देवताई है, जिसमें देवताई गुण है, जो देवता स्वरूप है। अब देवता स्वरूप मतलब क्या, हम सबको बाबा ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जब हम ये लेते हैं, स्वमान लेते हैं कि मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान जब हम लेते हैं तो सिर्फ रट के कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि देवता स्वरूप आत्मा मतलब क्या। देवता स्वरूप आत्मा के नारायण के गुण क्या है ना, वो क्या, उसके संकल्प, बोल और कर्म कैसे होते हैं, ये जब हम अच्छी तरह से जान लेंगे तभी हम अभी संगम युग पर ही नर से नारायण बनेंगे। क्योंकि बाबा वही बोलता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर सतयुग है बना बनाया सतयुग है और तुम सतयुग में लैंड करते हो, ऐसे उठ के सतयुग में तुम जाते हो, ऐसा नहीं है। सतयुगी आत्मा होती है और सृष्टि स्वर्गीय होती है ना। तो तुम जैसी जैसी सतयुगी आत्मा बनोगे, जैसे जैसे देवता स्वरूप बनते जाओगे, जैसे जैसे नारायण बनोगे, वैसे वैसे तुम्हारे लिए ये सृष्टि जो है वो स्वर्ग जैसी हो जाएगी। जैसे अभी हम देखते हैं ना, इतने सारे लोग हैं, कितने, हर एक इंसान को, हर एक आत्मा को कितने सारे दुख है, दर्द है, चिंताएं हैं, है ना, अशांति है, भय है, असमाधान है, असंतुष्टता है, हर एक आत्मा को। लेकिन हम बाबा के बच्चे, उनकी तुलना में हम बहुत ज़्यादा समाधानी है, संतुष्ट है, शांत है, भय से मुक्त है। दी बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना काल। कोरोना काल में कितने ही सारी ऐसी आत्माएं थी जो डर की वजह से उन्होंने देह छोड़ा, कितनी सारी ऐसी आत्माएं थी, है ना। लेकिन हम स्टेबल रहकर, शांत रहकर हम सेवा भी कर रहे थे, जिस तरह से भी हो सकती है हम सेवा भी कर रहे थे। इसका ही मतलब क्या है, हमें डर नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से हमें ज्ञान था, है ना। इसका ही मतलब है कि हम सतयुगी बनने की राह पर चल रहे थे। तो ये जो सृष्टि है वो हमें स्वर्ग जैसी लगती है, हम अच्छी बातों को देखते हैं। तो बाबा बोलता है संगम युग पर ही मैं तुम्हें नर से नारायण बनाता हूँ। जितना जल्दी तुम नारायण बन जाओगे, उतना जल्दी ये सृष्टि जो है वो तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। तो मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। आज तक बाबा ने सबसे पहले तो सत्य क्या बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। नहीं तो भक्ति मार्ग में इतने जन्म से, जन्म बाय जन्म हम भक्ति मार्ग में चलते आए, इतनी ही भक्ति करते आए, लेकिन किसी ने भी हमें ये सत्य नहीं सुनाया कि तुम आत्मा हो और शरीर तुमसे अलग है। शरीर को चलाने वाली तुम आत्मा हो। कर्मेंद्रियों पर और ज्ञानेंद्रियों पर अपना कंट्रोल जितना रखोगे, उतना तुम आत्मा शक्तिशाली होगी। ये सत्य आज तक सिवाय बाबा के हमें किसी ने भी नहीं बताया। तभी ये बाबा सच्चा भी है, बाबा का ज्ञान भी सच्चा है। और इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम बच्चे सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। जिस क्षण हमें ये पूरी तरह से रियलाइज़ हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, एक मिराकल सा हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि जैसे ही हम रियलाइज़ करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इमीजिएटली उपराम साक्षी दृष्टिया आत्मिक स्थिति में जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, पवित्र स्वरूप बनते हैं, शांत स्वरूप बनते हैं। सभी निजी संस्कार जो है, निजी गुण जो है,
ऑटोमेटिकली वो प्रत्यक्ष होने लगते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि बाबा जो ज्ञान और शक्तियों का वर्षा लेकर आया है, सभी शक्तियाँ, सिर्फ अष्टशक्ति नहीं, अष्टशक्तियाँ नहीं, अष्टशक्तियाँ प्यार की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ और पूरा ज्ञान जो बाबा वर्षे में लेकर आया है, हमें अपने में कितना वो कूट कूट कर भरना है और कितना लंबे समय तक चलाना है, ये हर एक के पुरुषार्थ प्रमाण होगा। तो तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। तो बाबा 21 जन्म के लिए तो पक्का बोलता है, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कितना संस्कारी, कितना बुद्धि लगा कर, बुद्धि से सोच समझ कर सोचने वाले अपने आप को बनाते हैं। और ये हमें अभी बनाना होगा, है ना। अभी ये हमें बनाना होगा कि सोच समझ कर सोचना है, क्योंकि मेरे हर एक संकल्प का परिणाम मेरे सामने आता है, मेरा हर एक संकल्प मेरे सामने प्रत्यक्ष होता है। तो सोच समझ कर सोचना है, तभी हम सही बोलेंगे और सही कर्म में आएंगे। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। अब देही अभिमानी क्या है? देह और देह से संबंधित बातें क्या है? देह के संबंध के बंधन में बंधना क्या है? कर्म बंधन क्या है? कर्म योग क्या है? कर्म योग से कर्म भोग पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, या योग बल से कर्म भोग पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, सब बाबा ने मुरली में बहुत क्लियरली, बहुत स्वीटली बताया है ना। कितनी ही सारी मुरलियाँ बाबा इस पर चलाता है। तो बाप की आज्ञा, अगर आज्ञा को पालन कर, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। अब पारस बुद्धि मतलब क्या है? ये सोने से भी ऊपर है, क्योंकि पारस वो होता है जो लोहे को भी सोना बनाता है ना। तो बाबा हमें पारस बनने के लिए बोलता है, सिर्फ सोने तक नहीं रोकता है। बाबा बोलता है तुम अगर सोना बन जाओगे तो ठीक है, तुम सोना बन गए हो। तुम, बाकी की सभी आत्माएं जो पूरी तरह से लोहे जैसी बन गई है, क्योंकि अभी आयन आयन एज ही चल रहा है ना, और हमें गोल्डन एजेड बनना है। तो बाबा बोलता है कि संगम युग पर तुम पारस बुद्धि बनते हो, सतयुग में तुम गोल्डन एजेड हो। सतयुग में, अगले कल्प में सतयुग में जब जाओगे, जब आओगे, तो तुम गोल्डन एजेड हो, है ना। अभी तुम आयन एजेड हो, लोह के जैसे बने हो। पूरी लोहा कैसे होता है? पूरा उस पर वो ये चढ़ा हुआ है, गंज चढ़ा हुआ होता है ना। तो तुम पूरे काले हो, कोई भी गुण तुम्हें नहीं है। तो अभी तुम्हें जो बाकी की सभी ये लोहे जैसी बनी हुई आत्मा है, उनके लिए पारस बुद्धि बनना है। उस सभी लोहे जैसी आत्माओं को तुम्हें गोल्डन बनाना है, सोने की आत्माएं बनाना है। तो सोने से भी पारस बुद्धि ऊपर है ना। तो बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं, मतलब खुद बाप समान बनकर औरों को भी बाप समान बनाते हैं। तो उत्तर है, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजा को याद करो। अब देह और देह से संबंधित सभी बातें, इनसे भूलना, इनको भूलना है। भूलना है मतलब क्या करना है? ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है ना। ये मेरे बहुत जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, ये मेरे वो नेबर्स है, ये मेरे अपने काम वर्क प्लेस वाले मेरे अपना ग्रुप है। ये मैं और मेरा, ये मेरा शरीर है ना। ये मेरा रंग रूप है, ये मेरी पर्सनालिटी है। ये मैं और मेरे से पूरी तरह से बाहर निकलना। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या मेरा बच्चा है, नहीं, ये आत्मा है। पिछले किसी कार्मिक कर्म की वजह से इस जन्म में हम इस रिश्ते में आए हुए हैं, इस रिश्ते के संबंध में है।
उसको बंधन में बांधना नहीं है। जब हम बंधन में बांधते हैं तो अगर मैं माँ हूँ तो मैं बच्चों से अपेक्षा शुरू करती हूँ। अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा फिर क्रोध बन जाता है। जो मैं बच्चों से अपेक्षा कर रही हूँ वही वो अपेक्षाएं बच्चे अगर दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करती है तो मैं जलन महसूस करती हूँ, ईर्ष्या महसूस करती हूँ, द्वेष मुझे होने लगता है, मत्सर होने लगता है। फिर मेरे पास क्या है, मुझे तुम्हारी किस तरह से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मैं अहंकारी बन जाती हूँ, है ना। तो अगर मैं देह के संबंध के बंधन में अपने आप को बांध देती हूँ कि मैं माँ हूँ या मैं पिता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं माँ हूँ और ये बच्चे हैं, ये मैं पति हूँ और ये मेरी पत्नी है, तो ऑटोमेटिकली मैं पति के रोल में जाके उस आत्मा को पत्नी के संबंध में बंधन में बांध देती हूँ, है ना। फिर पति का जो रोल है उसमें ही मैं रहती हूँ क्योंकि मैंने बंधन में बांध दिया हुआ है। अगर मेरी माँ है, मैं बेटी हूँ तो मैं बेटी हूँ, तो फिर माँ और पिता ये जो देह का जो संबंध है उसमें मैं बांध देती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि ये आज मेरे माँ बाप है, अगले जन्म में पता नहीं किस रिश्ते में होंगे, पिछले जन्म में पता नहीं किस रिश्ते में थे। ये आज मेरा बेटा है, ये आज मेरी बेटी है, पता नहीं पिछले जन्म में किस रिश्ते में थे, पता नहीं अगले जन्म में किस रिश्ते में होंगे। तभी बाबा बोलता है कि हमें देही अभिमानी बनना है, मतलब ये आत्मिक स्थिति में रहना है, मतलब हर एक को आत्मा स्थिति में ही देखना है, लेकिन बैलेंस भी रखना है। आत्मा स्थिति में देखना इसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ के रोल में अगर मैं हूँ, अगर इस जन्म में उस रिश्ते में अगर मैं आई हूँ तो उस रिश्ते का जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी मुझे पूरी करनी है, वो भी मुझे निभानी है। अगर मैं बेटी हूँ तो बेटी के रोल में जो भी मेरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मुझे निभाने हैं, लेकिन देही अभिमानी बनकर, मतलब मेरा रोल निभाना है, मुझे अपेक्षाएं नहीं रखनी है ना। विकार से मुक्त होकर मुझे रोल निभाना है। तभी बाबा बोलता है कि देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को याद करो, मतलब हमेशा बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो संबंध के बंधन में अपने आप को बांधेंगे नहीं, कर्म बंधन में नहीं आएंगे, कर्म योग में आएंगे। अगर कुछ भी माँ बाप को बोलना है तो बाबा के साथ कनेक्टेड, बाप को याद करो, तो बाप के साथ कनेक्टेड रहकर बाप को पूछेंगे, बाबा को पूछेंगे कि बाबा इस बारे में बताना है, बोलना है, पूछना है, तो मुझे क्या करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से पूछना है ना। तो कर्म बंधन में नहीं आएंगे, कर्म योग में आ जाएंगे। और राजाई को याद करो, राजाई मतलब जैसे ही हम बाबा के साथ कनेक्टेड होते हैं वैसे आत्मा का ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होता है, मन बुद्धि और सभी कर्मेंद्रिय इनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, मतलब ही हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं। जैसे ही बाबा के साथ होते हैं हम आत्मा चाहती है, मैं आत्मा जो चाहती हूँ वही इन आँखों से देखती हूँ, वही इन कानों से सुनती हूँ, वही इस मुंह से बोलती हूँ। जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है उनके साथ नहीं लग जाती हूँ, किसी देहधारी के प्रभाव में नहीं आती हूँ, है ना। जो भी सामने आ रहा है देखना, जो भी सामने आ रहा है सुनाई दे रहा है सुनना, इस तरह से मैं कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में नहीं जाती हूँ, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखती हूँ। क्या सोचना है, मन के ऊपर मुझ आत्मा का पूरा कंट्रोल, कि क्या इस बारे में मुझे सोचना ज़रूरी है, क्या इस बारे में मुझे सोचना ज़रूरी है, नहीं, है ना। तो मेरा अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल, ये है राजाई, स्वराज्य अधिकारी। और तभी विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे जब हमारा अपने ऊपर अधिकार होगा, स्वराज्य अधिकारी मैं रहूँगी आत्मा, तभी मैं विश्व कल्याण करूँगी, क्योंकि मैं बाबा के गुणों को, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। और तभी मैं विश्व राज्य अधिकारी बन जाऊँगी। क्यों? क्योंकि विश्व कल्याण की वजह से पूरा विश्व जो है वही मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर शांति, सुख, पवित्रता, आनंद की महसूसता हो रही है, जो मुझे बाबा से हुई है। तभी बाबा बोलता है कि बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया कि मैं पारस बुद्धि बन गई, तभी मैं औरों को, जो पूरे विकारी, पूरे पतित लोहे जैसी आत्मा बनी हुई है, उसको मैं सोने जैसी बना रही हूँ।
तो बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। यही तभी तो सद्गति होगी। अब सद्गति मतलब क्या है? हम अपने आप को पूरा कंडीशन करके आगे जा रहे हैं। सद्गति मतलब जो भी सत्य है वो हम सत्य बनकर आगे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या है कि हम इतने भाग्यशाली है, फोटो में से कोई में से भी कोई है कि हम समय रहते बाबा के पास आ गए। नहीं तो और भी कितने सारे विकर्म हमसे हो जाते, है ना। लेकिन हम समय रहते बाबा के पास आ गए, जिस वजह से हमने धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप करके अपने ऊपर काम करके हमने सभी विकारों को भस्मीभूत किया है। हम सभी विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को स्टेप बाय स्टेप जानकर सोच समझकर भस्मीभूत कर रहे हैं, है ना। और हम संस्कारों को स्टेप बाय स्टेप समझकर सोच समझकर बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि अचानक से अगर हम एक कोई बात जो है, कोई सोच जो है अचानक से अगर बंद करते हैं तो उस वक्त वो सिर्फ दब जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक जो है वो क्यों वैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, पता नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, तो वो सिर्फ दब जाती है और एक दिन ज्वालामुखी जैसे बाहर आ जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि विकार क्या है, कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है, संस्कार क्या है, दैवी गुण क्या है, हम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से जानकर समझकर मानकर अपने में धारण कर रहे हैं संस्कारों को और विकारों को छोड़ रहे हैं। तो ये संस्कार, ये हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है, उसके ही हमें सद्गति मिलती है। उसी को ही 21 जन्मों के बाबा बोलता है, वैसे 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है। तो यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। मतलब वो बाप समान बनकर बाकी की आत्माओं को भी पूरी तरह से, जो अभी विकारी और पतित है, उनको भी सतयुगी बनने में, चमकदार और गोरा बनने में मदद करती है। आत्मा को धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। धारणा के लिए, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पुरुषार्थ मतलब क्या है ना। पुरुषार्थ मतलब दो बातें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, एक साथ दो बातें चलनी चाहिए। पहली बात ये कि पिछले जो हमने विकर्म किए हुए हैं, जो हमारे ऊपर बोझा है, वो ख़त्म करने के लिए, वो सेटल करने के लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकार सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, ये कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली डिटर्मिनेंटली चलते रहना चाहिए, वो करते ही रहना चाहिए। और साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ दूसरी बात क्या है कि रोज़ के डे टू डे लाइफ में हमें सिर्फ संस्कारों को ही यूज़ करना है। ये दो बातें साथ साथ चलनी चाहिए, इसको बाबा पुरुषार्थ बोलता है। तभी क्या होगा, जो पीछे विकर्म किए हैं वो उसका बोझा उतरते जाएगा और आगे जो भी हमारे कर्म हो रहे हैं उसमें विकर्म नहीं होंगे, विकर्मों को रोक दिया जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, है ना। तो इसको बाबा पुरुषार्थ बोलता है। तो पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कई बार ऐसे होता है कि कितने ही सालों से, कितने ही टाइम से हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, अच्छी क्लासेस सुनते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम बनना चाहते हैं वैसे बनते नहीं है, है ना। ज्ञान तो सुनते रहते हैं, क्लासेस तो सुनते रहते हैं, पूरे दिन भर बाबा के ज्ञान में रहते हैं, लेकिन फिर भी जो चेंज हम अपने आप में देखना चाहते हैं वो नहीं होता है, वो नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक जो है पिछले विकर्मों को ख़त्म करना, ये जो है ना, उसकी विधि जो बाबा ने बताई है वो ही हमसे छूट जाती है। बाकी का चाहे जो भी हम करें, लेकिन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जो है वो भी शरीर से लेकर पूरी दुनिया तक सबकी माफ़ी मांगना, सबको माफ़ करना,
जो भी सजीव है यहाँ पर, कीड़े मकोड़े पशु पंछी प्राणी इंसान, सबकी शरीर से, फिर फैमिली मेम्बर्स, फिर रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, पूरी दुनिया जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ की आत्माएं, अगर कोई प्रोफेशन है तो वहाँ की आत्माएं, जो हमारी सेवा के लिए हमारे घर पे आती है वो आत्माएं, पूरी दुनिया की, हमारी जहाँ जिस स्टेट में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, और पूरी दुनिया की कीड़े मकोड़े पशु पंछी प्राणियों इंसानों सहित सभी की रोज के रोज माफ़ी मांगना, उनको सकाश देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक मनसा सेवा का, मनसा कार्मिक अकाउंट का जो बहुत बड़ा जो बोझ है ना, वो उतरेगा नहीं। और तब तक बाप बुद्धि भी ज्ञान रखने के योग्य नहीं बनेगी। जैसे बाबा बोलता है ना कि अगर दूध जो है वो अगर बैठना है बुद्धि में, मतलब वो अगर उसको उसको पचाने की अगर ताकत चाहिए, ये जो टाइगर का जो है, सिंह का जो दूध है वो पचाने की अगर ताकत चाहिए तो उतने हमें शक्ति भी होनी चाहिए। जो बाबा बोलते हैं कि ज्ञान को अगर बिठाना है बुद्धि में तो पहला पूरा किचड़ा निकाल लेना चाहिए, पूरी गंध निकाल लेनी चाहिए। जब तक ये कार्मिक अकाउंट्स को तुम खत्म नहीं करते हो तब तक बाबा का ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, अंदर बैठेगा नहीं। बैठेगा नहीं तो आत्मा तक नहीं जाएगा, बुद्धि तक बैठेगा नहीं तो आत्मा तक नहीं जाएगा। आत्मा तक नहीं जाएगा तो धारण कैसे होगा, नेचुरली कैसे आएगा। तभी बाबा बोलता है कि पूरा पूरा पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन मतलब सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, है ना, अहिंसा परमो धर्म। दूसरी पॉइंट है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जो ऊपर बाबा ने बोल दिया, देही अभिमानी बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, तभी हम पारस बुद्धि बनेंगे। पारस बुद्धि मतलब जो भी आत्मा सामने आ रही है उसको हमें सोने की आत्मा बनाना है। जो भी आत्मा सामने आ रही है उसकी कमजोरी को सिर्फ परखना है, देखना नहीं है, फैलाना नहीं है। उसकी कमजोरी को, दुर्गुणों को, अवगुणों को, विकारों को परखना है और उसको उस विकार से, कमी कमजोरी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, या फिर गुणों से, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, इसमें सब आ जाता है। जैसे बाबा ने एक मुरली में क्लियरली बोला था कि सिर्फ ज्ञान दान देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें गुणों का भी दान करना पड़ेगा। अब गुणों का दान कहाँ से होता है, हमारे चाल चलन सूरत सीरत और मनसा वाचा कर्मणा, है ना, स्वभाव संस्कार, इससे गुणों का दान होता है ना। तभी बाबा बोलता है ये जब तुम करोगे तभी तुम दूसरों को भी सोने जैसी आत्मा मतलब सत्युग की आत्मा बना पाओगे। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। इतना ब्यूटीफुल वरदान है ना। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अब इसके लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा, सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी कि मुझ में अभी भी कौन कौन से पुराने संस्कार या फिर पुराने संस्कारों के अंश बचे हुए हैं। अभी भी मेरे सामने कौन कौन से विघ्न आते हैं। क्या मुझे जलन महसूस होती है, मुझे ईर्ष्या महसूस होती है, मुझ में अहंकार आ जाता है, मुझे किसी से कुछ अपेक्षाएं रहती है, मैं बैलेंस्ड रहती हूँ या नहीं रहती हूँ। मैंने पूरी तरह से सब कुछ बाबा पर छोड़ छाड़ के गृहस्थ को बस नाम मात्र के लिए मैं गृहस्थ में रहती हूँ, बाकी सब कुछ मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया है और बाबा की सेवा के नाम पे अपनी जो फैमिली की सेवा करनी है उसको छोड़कर मैं बाहर ही रहती हूँ। कई सारी बातें हैं, है ना, कई सारी बातें हैं जो सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मैंने पुराने संस्कारों को छोड़ा है, या मेरे सामने जो विघ्न आते हैं या विघ्नों से मुझे मुक्ति मिली है। तो ऐसे पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अब इसकी विधि ये बताई है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से व पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं।
उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। मतलब पूरा बाबा ने बोला है, साक्षी दृष्टा उपराम मन मनाभव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में आत्मिक स्थिति में ये बाबा ने बोला हुआ है कि किसी भी प्रकार के विघ्नों से, फिर वो अपने शरीर के से रूप में आ जाए, नेचुरल कैलामिटी के रूप में आ जाए, किसी आत्मा के रूप में आ जाए, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से व पुराने संस्कारों से, जो अपने अंदर, हर आत्मा के अंदर जो पुराने संस्कार है, इससे मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि बाबा हमें नारायण बनाता है ना। तो उसके हाथ में क्या क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म, है ना। ये चार उसके हाथ में क्या है? ये चार चीज़ें हैं। तो शंख मतलब क्या, चक्र मतलब क्या, गदा मतलब क्या, पद्म मतलब क्या, है ना। इसको वो सब कुछ प्रतीकात्मक है ना, सिंबॉलिक है। ऐसा कोई भी सामने ये नहीं है, नारायण जैसे होकर नहीं गया है कि जिसके ऐसे ऐसे हाथ थे और वो हाथ में लेकर घूमता था। ये प्रतीकात्मक है। तो प्रतीकात्मक मतलब क्या है कि हमें वैसे ही अलंकारी रूप होकर रहना है, इन अलंकारों को प्रत्यक्ष करना है। अब शंख को प्रत्यक्ष करना है मतलब क्या है? शंख कब बजाया जाता है? युद्ध में बजाया जाता है। शंख मतलब क्या है? कि वो ज्ञान की ध्वनि है। जब युद्ध चलता है तब ज्ञान की ध्वनि जो बजती है उसको शंख बोला जाता है ना। तो जो अभी पूरी दुनिया जो है उसमें युद्ध ही चल रहा है ना। इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, फिर फैमिली के लेवल पर, यहाँ तक कि हर एक आत्मा के अंदर युद्ध चल रहा है। ये करूँ या ना करूँ, ये सही है या गलत है, अभी करना है बाद में करना है, कितना ही सारा हर एक आत्मा के अंदर युद्ध चल रहा है। उसमें हमें शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि करनी है, इसका मतलब ज्ञान की ध्वनि करनी है ना। मनसा वाचा कर्मणा, समय अनुसार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो अगर हमें कोई दुखी दिख जाता है तो उसको पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं सुनाना है। जब जब बहुत ज़्यादा कोई दुखी आत्मा है, गुस्से में है, बहुत खुश है ना, या फिर बहुत डरी हुई है, उनको अगर हम उस वक्त ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे तो वो व्यर्थ है। उसकी कैपेसिटी ही उस वक्त नहीं है कि वो ज्ञान को सुन सके, है ना। तब उसको क्या करना है? मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, ये तब करनी है। तो समय प्रमाण, समय अनुसार जिस वक्त जिस शक्ति की ज़रूरत है और जिस तरह से उनको शक्ति देनी है उसको यूज़ करना है ना। तो अलंकारी रूप होकर हो, मतलब उस वक्त उनको समय प्रमाण ज्ञान देना है। तो शंख का यूज हो गया। शंख, चक्र, चक्र मतलब क्या है? स्वदर्शन चक्र, अपने आप का दर्शन करते रहो, हर एक सेकंड अपने आप का दर्शन करते रहो, है ना। मतलब ही क्या है कि त्रिकालदर्शी बनो, त्रिनेत्री बनो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते रहो कि कल मैं कैसी थी, क्या आज मुझ में कोई चेंज आया है। रोज़ देखते रहो, अब ये जो चेंज आज मुझे करना है, मुझ में करना है, क्योंकि मैंने देख लिया कि कल मैं कैसी थी। आज मुझ में अगर चेंज नहीं आया है तो कल मैं अपने आप को इस चेंज के साथ देखना चाहती हूँ, है ना। एक महीना पहले मैं कैसी थी, बाबा ने सृष्टि चक्र को भी बताया ना कि किस तरह से देखना है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग, है ना। तो हर एक आत्मा ने स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। तो शंख, चक्र, गदा मतलब अपनी सभी शक्तियों को समय प्रमाण यूज करना है। जो भी हमारी शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ जो है, प्रेम करने की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, सुख की शक्ति है, तो सभी शक्तियों को समय प्रमाण यूज करना है। और पदम, सब में होते हुए भी उपराम रहना है। जैसे कमल होता है ना, पद्म मतलब कमल, कमल का फूल होता है कि कीचड़े में रहकर भी ऊपर होता है, कीचड़े के प्रभाव में नहीं होता है। उसके ना पत्तों पर ना उसके पंखुड़ियों पर कभी भी कीचड़ नहीं लगा रहता है, वो उपराम रहता है। वैसे ही अभी सभी पूरे कलयुग की, घोर कलयुगी आत्माओं में रहकर भी हमें उपराम रहना है। लेकिन क्या बाबा ने ये बोला कि अपने आप को कट ऑफ कर दो? फिर बाबा कमल का एग्जाम्पल क्यों देता? कमल ने अपने आप को कीचड़ से कट ऑफ तो नहीं कर लिया ना, कीचड़ में ही रहा है, फिर भी ऊपर रहा है। हम क्या करते हैं? जैसे ही बाबा के पास आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करते हैं। क्या फ़ायदा होगा?
ये तो जैसे बाबा बोलता है कि गृहस्थ में को छोड़कर जैसे भक्ति में संन्यस्त हो जाते हैं। गृहस्थ को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया और अकेले रह रहे हैं कहीं पर जाकर, संन्यस्त होकर रह रहे हैं और वो फिर मान रहे ये उनकी अपनी पवित्रता की मान्यता है ना। अब अगर वो अकेले ही रह रहे हैं तो उनको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्रोधी हूँ या नहीं, मैं किसी से अपेक्षा करता हूँ या नहीं, मैं अहंकारी हूँ कि नहीं, है ना, मैं किसी से जलन ईर्ष्या द्वेष महसूस करता हूँ कि नहीं, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि जब तक हम लोगों में नहीं रहेंगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि कट ऑफ नहीं करना है, उल्टा जितना हम वहाँ पर रहेंगे, जैसे बाबा हम सब में पूरे विकारी पूरे पतित आत्माओं में रहा है, जितना हम उनमें मिक्स होकर रहेंगे मिलजुल कर रहेंगे उतना परखेंगे कि किसको किसकी ज़रूरत है, किसको किस शक्ति की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली समय प्रमाण और फिर ज़रूरत अनुसार उस शक्ति हम देकर उसकी सेवा कर सकते हैं, है ना। तभी बाबा कमल का एग्जाम्पल देता है कि उसने कीचड़ से अपने आप को अलग नहीं किया है, कीचड़ में रहकर ही वो उपराम रह रहा है। तो हमें अपने को भी कट ऑफ नहीं करना है दुनिया से, सब करना है। मुरली में भी बाबा बोलता है पूरा लाइफ एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि जैसे विकर्मों की वजह से दुख सामने आते हैं वैसे सकर्मों की वजह से कितने ही सारे सुख तुम्हारे सामने है, उसका भी उपभोग ले लो। बस करना ये है, उपराम रहना है। वो सुख भोगने के टाइम पे भी उसको भी सेवा में कैसे लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी है, अगर मैं गाड़ी से जा रही हूँ, मेरी गाड़ी खाली है, उसमें और कोई नहीं है, 2-3 लोग बैठ सकते हैं, जाते जाते देख लो, अगर किसी को ज़रूरत है पूछ लो कि मैं इस तरफ जा रही हूँ, आग आना है किसी को तो आ जाओ। लेकिन पूरा ख्याल रखकर बाबा के साथ रहकर, घोर कलयुगी दुनिया है, घोर कलयुगी दुनिया में बाबा के साथ रहकर कमल पुष्प जैसे रहना है। तभी बाबा बोलता है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करो, शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। अब ये सभी शक्तियाँ ही है ना, ज्ञान की शक्ति है शंख, उपराम रहने की शक्ति है, साक्षी दृष्टा रहने की शक्ति है पद्म, शक्तियाँ अष्ट शक्तियाँ यूज़ करनी है या फिर सभी गुणों को यूज़ करना है, शक्तियों को यूज़ करना है, गदा है ना। चक्र क्या है? अपने आप को चेक करना है, ज्ञान स्वरूप, है ना, वो भी एक शक्ति है। तो ये सभी शक्तियाँ धारण करो अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता, मतलब किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे। अभी तो हम उसी वायुमंडल में रह रहे हैं ना, जो पूरा विकारी और पतित वायुमंडल है उसमें ही हम रह रहे हैं, क्योंकि हर एक आत्मा बहुत व्यर्थ सोच रही है, बहुत निगेटिव सोच रही है। तो वायुमंडल भी वैसा ही है, क्योंकि सोचना मतलब क्या है, सोच क्या है, एक एक सोच के साथ हम वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं ना। तो व्यर्थ और निगेटिव ही वायुमंडल है, उसमें ही हम रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। तो उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं, मतलब ये देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, सब में होते हुए भी बाबा के साथ है। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना, बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। योग और सेवा, है ना, स्वार्थ और परमार्थ, फिर जो भी है बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है कि तुम देहभान में भी रहना चाहिए तुम्हें और देही अभिमानी भी रहना चाहिए। क्योंकि देहभान में कब रहना चाहिए? क्योंकि तुम कोई ना कोई रोल प्ले करते रहते हो, कभी बेटी का, कभी बेटे का, कभी माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, है ना, ये कोई ना कोई फ्रेंड का, या फिर वर्क प्लेस में जो भी है कोई ना कोई तुम रोल प्ले कर रही हो। तो उस वक्त वो रोल प्ले करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना हमें अवेयर तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी देही अभिमानी भी रहना है ना। तभी बाबा बोलता है कि हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना, कि अभी प्रेजेंट में रहकर मुझे इस कर्म को करना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ रखकर उसको पूछ कर मुझे यहाँ पर काम करना है।
तो हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। क्यों? क्योंकि जब हम बैलेंस रहते हैं तब हम निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त में रहते हैं। तो बाबा का ही है, बाबा ही करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। बाबा जैसे बताता जाता है वैसे मैं करती हूँ। अव्यक्त इशारे। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी किसके ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। है ना? बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं, अगर बहुत अच्छे फ्रेंड्स अगर हम हैं, है ना? तो फिर क्या होता है कि अगर कोई बीच में आके किसी दूसरे मित्र के बारे में हमें गलत गलत बातें भी अगर सुना रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसके रूप को परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले रूप को परिवर्तन करना मतलब क्या है? हम सबसे पहले साक्षी दृष्टा, आत्मिक स्थिति, उपराम, और फिर हम बाबा के साथ फिर हम उसको आत्मा रूप में देख रहे हैं। तो उसकी कमज़ोरी समझ में आ रही है। तो हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ में आ रहा है कि कोई तो कलेक्टिव कर्मा है, इनडायरेक्ट होगा कलेक्टिव, कुछ तो कर्मा है ना? और हम आत्मिक स्थिति में है। तो क्या हो रहा है, हम उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, उसकी कमज़ोरी को परख रहे हैं और फिर उसको शक्ति भर रहे हैं, उसको सकाश दे रहे हैं। तो उसके भाव को हम बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। फिर साधारण बात क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने जान लिया है कि ये टॉम एंड जेरी का खेल है, हम उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। हम साक्षी दृष्टा होकर, उपराम होकर उसको शक्ति दे रहे हैं कि उसकी कमज़ोरी को, वो भी अपनी कमज़ोरी से बाहर निकले, इसके लिए शक्ति दे रहे हैं। तो हम, हमारे लिए वो बात साधारण हो जाती है कि बस कोई आया, हमें सुनाया, चला गया। कोई आया, जब वो सुना रहा था हमने उसमें शक्ति भर दी। क्या सुना रहा था, क्यों सुना रहा था, किसके बारे में सुना रहा था, गलत सुना रहा था, सही सुना रहा था, कुछ भी हमने नहीं सोचा। हमने सुनते हुए भी नहीं सुना और उस बात को साधारण बात कर दिया। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। मतलब हर एक को आत्मा रूप में देखना है। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। ये सुनाने वाली जो है वो आत्मा है, उसको देहधारी नहीं देखना है, देह भान में रहकर नहीं देखना है। ये आत्मा है, उसकी कोई ये कमज़ोरी है, ये शायद कोई कार्मिक अकाउंट है, और फिर उसको टेका नहीं देना है, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करना है, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, झुरमुई झंगमुई नहीं करनी है। उसकी सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, उसको भी शक्तियों से भर देना है। ओम शांति।